तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ हम आपको बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ देखिए यह जो आपका टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप भाई बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि उसमें जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, जो अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में, यहाँ हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका जैसे आता है आई वी यू दे, आई वी यू दे, और प्लूरल, प्लूरल नाउन, नाउन्स। अगर आई वी यू दे आता है या कोई प्लूरल नाउन्स आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज, इसके हम यूज करते हैं, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यूज FIRST ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। सेम यही चीज आप जो है उसमें करेंगे, ही सी इट, ठीक है। यहाँ भी आपको सेम यही चीज दिख रही है, ही सी इट आर सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स यदि आते हैं तो यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब सिंगुलर ही सी इट आएगा या कोई सिंगुलर नाउन्स आता है, उनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, प्लस उसमें यस या ईएस ऐड कर देना है ना, उसमें हमें क्या करना है, यस या ईएस ऐड करना है, यस या ईएस, ठीक, इधर से ज्यादा अच्छा सही रहेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे है यहाँ पर, यहाँ एग्जाम्पल हुआ कि आई, एग्जाम्पल हुआ आई रीड बुक, एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ जैसे मान लीजिए होता है मोहन रीड्स बुक, ये होता है ना, आई रीड बुक, मोहन रीड्स बुक। यहाँ आई जो है वो प्लूरल फॉर्म है, उसके साथ रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। यहाँ मोहन जो है वो सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ रीड्स जो मेन वर्ब है उसमें यस ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप समझते रहिए, ये सिंपल फॉर्म हो गया, आई रीड बुक, मोहन रीड्स बुक, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ जैसे आप देखिए कोई और एग्जाम्पल, वी ईट, वी ईट फूड, वी ईट फूड हो गया, और यहाँ लिखा गया ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, ये हो गया यहाँ पर, देख रहे हैं। इसी तरह से वी क्या है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ही क्या है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो जो आपकी मेन वर्ब आती है उसमें हम इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस जोड़ देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस हो जाता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसमें कोई भी यस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं ऐड किया जाता है। ये हुआ। अब इतना हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे आप? हाँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। अब निगेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे। निगेटिव निगेटिव जब सेंटेंस आपका निगेटिव होता है हमें क्या करना है? डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट एंड डज नॉट का यूज करना है। डू नॉट डज नॉट यूज। अब कहाँ करेंगे डू नॉट डज नॉट का यूज ना? जब आई आएगा, वी, आई वी यू दे, ठीक, आई वी यू दे, या कोई और प्लूरल नाउन आता है उनके साथ हमें जो है डू नॉट का यूज करना है। और जो है जब कोई सिंगुलर आते ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन आता है इनके साथ हमें क्या करना है? डज नॉट का यूज करना है। ओके, आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन तो डू नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही सी इट कोई सिंगुलर नाउन तो डज नॉट लगाएंगे तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें जो है कोई यस या यस निगेटिव सेंटेंस में नहीं ऐड किए जाते हैं। यस यस इसमें नहीं ऐड होते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए यहाँ के। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपका है आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट फूड, यानी कि मैं भोजन नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। और जैसे आता है ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड, वह भोजन नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट फूड हो गया। ठीक है, ये हो गया ना, ये डू नॉट और डज नॉट। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर यहां मैं लिख देता हूं। स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ आपको जो है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस ऐड करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया, देखते रहो उधर। ये हो गया। ये क्या हो गए? ये स्ट्रक्चर्स जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का है। एग्जाम्पल दोनों को आपको बता रहे हैं। तो नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। डू नॉट आप प्लूरल फॉर्म के लिए लगाते हैं और डज नॉट जो है आप नेगेटिव फॉर्म के लिए लगाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है हम आपको बताते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे।